हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एमसीक्यू टेस्ट क्लास 10। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको गिवन है कि किसी एपी का सेकंड टर्म 13 है, फिफ्थ टर्म 25 है, तो उस एपी का सेवेंथ टर्म हमको फाइंड करना है। तो देखेंगे ए और डी में तो इक्वेशंस बनाएंगे। A2 होता है a प्लस डी विच इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। A5 होता है a प्लस 4d विच इज इक्वल टू 25, इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, a से a कैंसिल, d माइनस 4d वी गेट माइनस का 3d इक्वल 13 माइनस 25 वी गेट माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d का वैल्यू 4। d का वैल्यू फर्स्ट में लगा देंगे या सेकंड में लगा देंगे, a का वैल्यू आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 d की वैल्यू 4 लगाई तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 13, तो इससे a का वैल्यू आ गया हमारे पास 9। a और d दोनों की वैल्यू तो हमारे पास है। a7 हमको फाइंड करना है। a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, a का वैल्यू 9 प्लस 6 इंटू 4, तो ये हो गया 24 प्लस 9 वी गेट 33 एज द रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको गिवन है किसी एपी का फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है और लास्ट टर्म इसका 2a है। इसके सभी टर्म का हमको सम इसमें बताना है। तो देखेंगे सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू आता है, तो d इज इक्वल टू b माइनस a। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे n की विद द हेल्प ऑफ l। l इज इक्वल टू आइडेंटिटी होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l का वैल्यू है 2a, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी a है, प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू अभी अभी हमारे पास आया b माइनस a। इस a को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 2a माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू b माइनस a। इस b माइनस a को भी लेफ्ट में ले जाएंगे तो हमारे पास n माइनस 1 का वैल्यू आ गया a अपॉन b माइनस a। 1 को राइट साइड में शिफ्ट किया तो n का वैल्यू आ गया a अपॉन b माइनस a प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, b माइनस a इज द एलसीएम, हियर a प्लस b माइनस a से a कैंसिल, तो n का वैल्यू हमारे पास आ गया b अपॉन b माइनस a। हमारे पास n का वैल्यू भी है, l भी है, फर्स्ट टर्म भी है, सब हमको बताना है। तो Sn की आइडेंटिटी लग जाएगी, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। n का वैल्यू b अपॉन b माइनस a, ऑलरेडी पहले से 2 था तो ये 2 आ गया, इंटू a प्लस l का वैल्यू हमारे पास है 2a। तो Sn की वैल्यू हमारे पास आ गई b इंटू a प्लस 2a 3a, तो 3ab अपॉन 2 इंटू b माइनस a इज द सम ऑफ all the term of given AP. So this is the question number 12. चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमको गिवन है एक AP 21, 42, 63 एंड सो ऑन। बताना है इस AP का कौन सा टर्म 210 होगा। तो वैसे अगर सिंपली देखा जाए तो क्वेश्चन ओरल है, सिंपली ये 21 का टेबल है, 21, 42, 63 एंड सो ऑन, और 21 के टेबल में 10th नंबर पर 210 आता है। दैट मीन्स इस एपी का ये होगा। अगर इसको मेथड से निकाल के देखना चाहें तो a का वैल्यू हमारे पास 21 है, कॉमन डिफरेंस d, t2 माइनस t1 वो भी 21 है, an हमारे पास है, an की आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का वैल्यू रखेंगे 210 इक्वल n का वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 21। ये 21 लेफ्ट में जाएगा, माइनस हो जाएगा 189 इक्वल n माइनस 1 इंटू
21 लेफ्ट में गया तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 189 डिवाइड बाई 21, 9 टाइम्स कैंसिल, 1 राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9 प्लस 1 10. So the value of n become 10, that means 210 is the 10th term of the given AP. So this is the question number 13. आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमको एक AP गिवन है -11, -8, -5 एंड सो ऑन 49. इसमें फोर्थ टर्म बताना है एंड से, लास्ट से फोर्थ टर्म बताना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजिली हम इसको रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे और रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे. तो यहां अगर हम ध्यान से देखें तो -11, -8, -5 ये एक इंक्रीजिंग एपी है. जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो यही एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी. कॉमन डिफरेंस डी का साइन ऑपोजिट हो जाएगा. तो व्हेन वी राइट द गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 49. 49 से पहले यहां इससे 3 लेस देन नंबर आया होगा, विच मीन्स 46, 43 एंड सो ऑन अप टू -8, -11. अगर यहां से हम कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्थ टर्म यहां से भी निकाल सकते हैं. 43 के बाद नेक्स्ट टर्म 40 हो जाएगा, क्योंकि 3 के डिफरेंस से ये एपी डिक्रीज हो रही है. फॉर्मूले पर अप्लाई करना चाहें तो अब ए का वैल्यू हो गया 49, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू 46 माइनस 49 -3. A4 हमको बताना है, A4 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मीन्स 3 इंटू डी का वैल्यू हो गया -3. ये हो जाएगा 49 माइनस 9. वी गॉट 40 एज अवर रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड. So this is the question number 14. आइए देखें क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमको गिवन है कि एपी का फर्स्ट टर्म -5 है, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू 2 है, 6 टर्म का सम हमसे पूछा गया है. तो S6 की आइडेंटिटी लगा देंगे. x6 इज इक्वल टू होगा 6/2 इंटू 2a, a का वैल्यू -5 प्लस n माइनस 1, n है 6 माइनस 1 5 इंटू डी का वैल्यू है 2. Here is 6/2 minus 10 plus 10 which is 0, that means 3 into 0, तो 6 टर्म का सम आ गया 0. So this is the question number 15. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमको गिवन है कि AP के P टर्म का सम Q है, Q टर्म का सम P है, SP प्लस Q हमको बताना है. और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी टेस्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी है. लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन का एस्पेक्ट सेम है. तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्वेश्चन नंबर की तरह से करेंगे और आंसर भी सेम आएगा, -P इंटू P प्लस Q. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16. आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमको बताना है S3n is to S2n माइनस Sn का क्या रेशियो होगा. तो सिंपली इसको हम रेशियो के टर्म में लिख लेंगे, S3n डिवाइडेड बाय S2n माइनस Sn. Sn की आइडेंटिटी में n को रिप्लेस करेंगे यदि हम 3n से, तो S3n की आइडेंटिटी आ जाएगी. ये आइडेंटिटी हो जाएगी 3n/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 3n लिखेंगे, 3n माइनस 1 इंटू डी. Sn की आइडेंटिटी में जहां भी n आया था उसको हमने रिप्लेस कर दिया 3n से, तो आइडेंटिटी बन गई S3n. इन द सेम वे डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही करेंगे. S2n का आइडेंटिटी हो जाएगा 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी. माइनस Sn है तो माइनस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ अब इस डिनोमिनेटर में से मैं n/2 कॉमन निकालूंगा, ऊपर भी n/2 का एक्सप्रेशन है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. यहां से बचेगा हमारे पास 3 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डिनोमिनेटर में आएंगे, ये n/2 कॉमन में आ गया था तो यहां से बचेगा 2
इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस ये n बाई टू कॉमन में आ चुका था तो माइनस में बच जाएगा हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ अब इन ब्रैकेट्स को आपस में ओपन कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर का रिजल्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नीचे अगर हम आए तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4a प्लस इस 2 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 2 इंटू डी माइनस इस ब्रैकेट को भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4a माइनस 2a हो जाएगा, वी गेट 2a। ऊपर का रिजल्ट अभी भी कॉपी पेस्ट 3 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नीचे आ गया हमारे पास 4a माइनस 2a, वी गेट 2a। इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में से हम d कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस का d कॉमन निकला तो यहां से बचेगा 4n माइनस 2 और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस इस ब्रैकेट के अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे माइनस n प्लस 1। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर अभी भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डिनोमिनेटर में अगर हम ध्यान से देखें तो 2a तो एज इट इज प्लस ब्रैकेट के अंदर 4n माइनस n जिसको हम 3n कह सकते हैं। यहां न्यूमरेटर में ये 3n रहेगा, 3n माइनस 1, यहां पर ये 3n रहेगा। डिनोमिनेटर में आएगा 2a प्लस 4n माइनस 1, वी गेट 3n और माइनस 2 प्लस 1 वी गेट माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से अगर देखें तो ये पूरा डिनोमिनेटर इस टर्म को मैच कर रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट 3 एज द रिजल्ट। सो द रेशियो ऑफ S3n is to S2n minus Sn is 3 or we say that 3 is to 1. So this is the question number 17. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें हमको गिवन है a का वैल्यू 2, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू 4 है और 40 टर्म का सम हमें इस AP का बताना है। तो सिंपली S40 की आइडेंटिटी लगाएंगे 40 बाई 2 इंटू 2a का वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 39 इंटू डी का वैल्यू 4। तो 2 से 40 कैंसिल हुआ 20 इंटू 4 प्लस 156, 4 ऐड कर देंगे तो 20 इंटू 160 3200 as the sum of 40 terms of the given AP. So this is the question number 18. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमको एक AP गिवन है 3, 7, 11 एंड सो ऑन और पूछा है कितने टर्म का सम 406 होगा। n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ पर a का वैल्यू 3 होगा, कॉमन डिफरेंस d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 4। Sn की आइडेंटिटी लगाएंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn हमको गिवन है 406 इक्वल n फाइंड करना है n बाई 2 इंटू 2, a का वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू होगा 4। तो 406 इक्वल n बाई 2, अंदर से 2 कॉमन निकाल लिया, यहां बचेगा 3 प्लस यहां बचा 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 406 इक्वल n इंटू 2n प्लस 3 माइनस 2 वी गेट प्लस 1। n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n स्क्वायर प्लस n इक्वल 406, 406 को लेफ्ट में लेकर आए तो 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 इक्वल 0।
यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करेंगे और n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो 406 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं 406 के 203, 7 से डिविजिबल होगा और 29 हो गया प्राइम नंबर। तो हमारे पास फैक्टर्स हो गए, एक तो 2 ये था, 2, 7 और 29। 14, 2 जा 28 and 29 are the two factors. It should be written 2n square plus n को अब n ना लिखेंगे, n का जो कोफिशिएंट है 1 उसको लिखा जा सकता है 29 minus 28 into n minus 406 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किया था कि किस तरह से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट किए जाते हैं। हमने 406 के प्राइम फैक्टर किए, साथ में 2 भी था, तो हमें इन सभी फैक्टर्स को लेकर दो ऐसे नंबर बिल्ड करने थे, दो ऐसे नंबर बनाने थे जिनका डिफरेंस n का कोफिशिएंट विच इज 1 हो। ऐसे दो नंबर हुए 29 एंड 28। अब n के अंदर मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स प्रॉपर कर लेंगे इसके, 2n स्क्वायर प्लस 29n माइनस 28n माइनस 406 is equals to 0. We take n as the common, तो 2n plus 29, यहां से कॉमन आएगा माइनस का 14, यहां से बचा 2n प्लस 14 से डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स 12 126, 9 टाइम्स इक्वल 0। तो n माइनस 14 एंड 2n plus 29 are the zeros of given quadratic equation. So the value of n is either 14 or n equal minus के 29 upon 2। अगर ये फैक्टर 0 हुआ तो n का वैल्यू 14 मिल जाएगा, और यदि ये फैक्टर 0 हुआ तो n का वैल्यू माइनस के 29 अपॉन 2 होगा, जो कि एडमिसिबल नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। So n is equals to 14 is only the solution for the given quadratic equation। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 14 टर्म का सम 406 होगा इस गिवन AP के लिए। So this is the question number 19। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमको एक AP गिवन है, √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस एंड सो ऑन। एक अरिथमेटिक सीरीज है। सीरीज उन प्रोग्रेशंस के टर्म को कहा जाता है जिनके बीच में प्लस का साइन से वो टर्म्स एसोसिएट होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसके एन टर्म का सम हमको बताना है। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक एपी होगी, क्योंकि हम √8 को लिख सकते हैं। अगर हम √8 के बारे में विचार करें तो √8 को लिखा जा सकता है √2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 का पेयर बन गया, तो इसको लिखा जा सकता है 2√2। तो √8 को 2√2 लिखा जा सकता है। तो इस एपी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, √2 प्लस 2√2 प्लस इसी तरह से √18। प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं तो प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 का प्रॉपर पेयर बन जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 3√2। इसी तरह से √32 है, इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करें तो ये बन जाएगा 4√2 प्लस एंड सो ऑन। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू √2 होगा, कॉमन डिफरेंस डी अगर हम निकालें तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ 2√2 में से अगर हम √2 को माइनस करें तो हमारे पास बचेगा ओनली √2, हमारे पास बचेगा केवल √2। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू भी √2 होगी। एन टर्म का सम हमको बताना है, एस एन की आइडेंटिटी लगाई, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
n बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है √2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू √2। इस ब्रैकेट के अंदर से हम √2 कॉमन ले रहे हैं, √2 बाहर आ जाएगा, n बाई 2 इंटू √2, अंदर यहां से बचेगा ओनली 2 प्लस यहां से बचा n माइनस 1। ये √2 था, ये भी कॉमन में आ गया। अब ये √2 है, नीचे है 2। हम थोड़ी देर के लिए इस 2 को कह सकते हैं कि 2 को स्प्लिट करके लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। अगर हम इसको ऐसा लिखें तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास n अपॉन √2, और यहां ब्रैकेट में हमारे पास बचा n 2 माइनस 1 दैट इज 1। So n into n plus 1 upon √2 is our desired result. So this is the question number 20. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमको गिवन है कि किसी एपी का 9th टर्म 449 है और उसी एपी का 449th टर्म 9 है। रिवर्स है, नवा टर्म 449 है और 449th टर्म 9 है। कौन सा टर्म उस एपी का 0 होगा ये हमको बताना है। तो सिंपली इससे दो इक्वेशन बनाएंगे ए एंड डी में, दोनों को सॉल्व करके ए एंड डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद ए एन की वैल्यू 0 रखते हुए हम एन बताएंगे कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो ए 9 होता है ए प्लस 8d विच इज इक्वल टू 449। क्वेश्चन फर्स्ट, ए 449 होगा a plus 448d which is 9। इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अपोजिट हो जाएगा, a से a कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 440d इक्वल माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 440। 440 को उधर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो d की वैल्यू आएगी -1। d का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 8 इंटू -1 इक्वल 449। तो a का वैल्यू आ गया 449, यहां पर ये -8 होगा जो कि राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया 457। ए भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, ए एन का वैल्यू 0 है, एन हमको फाइंड करना है। ए एन की आइडेंटिटी लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 0, सॉरी ए एन की वैल्यू 0, ए का वैल्यू 457 प्लस एन माइनस 1 इंटू -1। ये 457 लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 457 हो जाएगा, -1 के अंदर मल्टीप्लाई कराई तो -n प्लस 1 को लेफ्ट साइड में ले गए तो ये भी 1 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 457 -1 -n का वैल्यू होगा तो -n इज इक्वल टू माइनस का 458 एंड से n कैंसिल, वी गेट n इज इक्वल टू 458। सो 458th term of this AP become 0. So this is the question number 21. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमको गिवन है 1 over x plus 2, 1 over x plus 3 and 1 over x plus 5 are in AP। और x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये 3 नंबर AP में है तो डेफिनेटली इनके बीच का डिफरेंस आपस में सेम होगा, दैट मीन्स 1 over x plus 3 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 1 over x plus 2 तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और ये कॉमन डिफरेंस 1 over x plus 5 में से 1 over x plus 3 को सब्ट्रैक्ट करके भी फाइंड किया जा सकता है। तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस आपस में सेम होंगे तभी ये एपी में होंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो लेफ्ट साइड का एलसीएम होगा x plus 3 इंटू x plus 2, ये हो जाएगा x plus 2 माइनस x माइनस 3 इक्वल, इसी तरह से यहां का एलसीएम होगा x plus 5 इंटू x plus 3, ऊपर आ जाएगा इससे ये कैंसिल होगा, x plus 3 माइनस साइन अपोजिट हो जाएगा
x माइनस 5, x से x कैंसिल, यहां भी x से x कैंसिल, 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 2, x प्लस 3 से x प्लस 3 भी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 3 माइनस 5 वी गेट माइनस 2, और यहां बचा x प्लस 2 और इधर से आएगा हमारे पास x प्लस 5। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x प्लस 4, x को राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स, 4 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे 5 माइनस 4, तो x का वैल्यू आया हमारे पास 1। यही x का वैल्यू उसने हमसे फाइंड भी कराया था। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें एक एपी का एनवा टर्म बताना है जिसका सम एसएन से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक रैंडमली एक एपी ले लिया जिसके टर्म है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये कुछ टर्म मैंने ले लिए जो कि एक एपी के टर्म्स है। अगर मैं इस एपी का S1 के बारे में बात करूं तो S1 मीन्स वन टर्म का सम। वन टर्म का सम वही होगा जो फर्स्ट टर्म होगा, जो वो टर्म होगा। दैट मीन्स S1 is the same as A1 which is equals to 10. Here S2 stand the sum of first two terms. That means A1 plus A2 is called S2. Here is 10 plus 20, तो S2 हमारे पास हुआ 30। इसी तरह से अगर S3 की बात करें तो S3 का मीनिंग होता है इनिशियल 3 टर्म का सम। दैट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3, इन तीनों टर्म के सम को हम S3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस A1 प्लस A2 प्लस A3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस A1 प्लस A2 को ऑलरेडी ऊपर हमने नाम S2 दिया हुआ है तो इसको S2 प्लस A3 भी कहा जा सकता है, क्योंकि S2 का वैल्यू ऑलरेडी A1 प्लस A2 है। दोनों टर्म के सम को कंबाइन हम S2 नाम दे सकते हैं, तो S2 प्लस A3 भी हो जाएगा। S2 का वैल्यू ऊपर आया था हमारे पास 30, और इस शुरू के दो टर्म के सम में अगर मैं तीसरा टर्म ऐड कर दूं तो मेरे पास फर्स्ट 3 टर्म का सम आ जाएगा विच इज 60। इसी तरह से S4 होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, या सिंपली इसको हम लिख सकते हैं S3 प्लस A4, शुरू के 3 टर्म का सम जो कि ऑलरेडी A1 प्लस A2 प्लस A3 है, उसमें यदि मैं ऐड कर दूं A4 तो मेरे पास 4 टर्म का सम आ जाएगा, which means 60 प्लस 4th टर्म, और 4th टर्म है 40, we get 100। तो अगर ध्यान से देखें इस पैटर्न को हम, और इसी को आगे प्रोसीड भी किया जा सकता है, तो इस S3 को अगर मैं लेफ्ट में ले आऊं तो मेरे पास एक रिजल्ट आता है S4 माइनस S3 इज इक्वल टू A4, और सिंपल सा लॉजिक भी है। चौथा टर्म अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं शुरू के 4 टर्म के सम में से 3 टर्म के सम को माइनस अगर मैं कर दूं तो मेरे पास ये चौथा टर्म आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं S5 में से, यानी कि 5 टर्म के सम में से S4 को माइनस कर दूं, 4 टर्म का सम माइनस कर दूं, S5 मेरा 1 से लेकर 50 तक हुआ। इस सम में अगर मैं S4 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 5वां टर्म आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू A5, और यही पैटर्न आगे कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम जनरलाइज करें तो हमारे पास आता है Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू An। क्या मीनिंग हुआ? n टर्म के सम में से अगर हम माइनस कर दें n माइनस 1 टर्म का सम, एक प्रोसीडिंग टर्म तक के सम को अगर हम माइनस कर दें तो मेरे पास An आ जाएगा, nवा टर्म आ जाएगा। तो यही हमारे पास एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ये हमारे पास एक ऑप्शन में गिवन है, बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। आइए चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के रिगार्डिंग। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें बताया गया हमसे कि अगर किसी एपी के एन टर्म का सम Sn से रिप्रेजेंट
किया जाता हो तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस इन टर्म ऑफ एस सम के टर्म्स में क्या होगा, ये हमको बताना है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा ही था कि ए एन इज इक्वल टू आया था एस एन माइनस एस एन माइनस वन। दैट मीन्स एन टर्म के सम में से अगर हम उसकी एक प्रीसीडिंग टर्म तक का सम माइनस कर दें तो हमारे पास एनवा टर्म आ जाता है। ठीक इसी तरह से हम कह सकते हैं किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस डी कैसे डिफाइन करेंगे। कॉमन डिफरेंस डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या हम कहें थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, या 100 टर्म माइनस 99th टर्म। इन जनरल वी से दैट एनवे टर्म में से अगर हम n माइनस वन टर्म माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास आ जाता है। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डी को हम डिफाइन करते हैं ए एन माइनस ए एन माइनस वन। एनवे टर्म में से अगर हम उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर देंगे तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू हमको मिल जाएगा। नाउ अब ए एन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वैल्यूज यहां रिप्लेस करेंगे तो डी को लिखा जा सकता है ए एन मीन्स एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये तो हमने वैल्यू पुट किया ए एन का। अब बात करेंगे ए एन माइनस वन की, और इस ए एन माइनस वन की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ एस ही हमको शो करनी है। तो जहां पर ए एन में एस एन लिखा हुआ है, एन को हम रिप्लेस कर देंगे एन माइनस वन से, तो हमारे पास ए एन माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी एस एन है, इस एन को रिप्लेस कर दिया हमने एन माइनस वन से, माइनस एस, अब यहां पर एन माइनस वन है, इस एन को हम रिप्लेस करेंगे एन माइनस वन से, और एक माइनस और है, तो ये डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है एस एन माइनस एस एन माइनस वन माइनस हियर इज एस एन माइनस वन माइनस, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा ये बन जाएगा एन माइनस टू। एक बार फिर से देख लेंगे, हमें ए एन माइनस वन का वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ एस, तो ए एन में एन को रिप्लेस करेंगे एन माइनस वन से, तो यहां पर हमें वैल्यू मिलेगा ए एन माइनस वन की, जो कि मेरी डिजायर वैल्यू है। एन को रिप्लेस किया एन माइनस वन से तो एस एन बन जाएगा एस एन माइनस वन, और यहाँ एस एन माइनस वन बनेगा एस एन माइनस वन विच इज एन माइनस टू। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सिंप्लीफाई किया जाएगा इनको, तो d इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ब्रैकेट ओपन, ये टर्म नेगेटिव, एस एन माइनस वन माइनस माइनस प्लस एस एन माइनस टू। ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों ही नेगेटिव है, तो d का वैल्यू आ रहा हमारे पास एस एन माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ एस एन माइनस वन प्लस एस n minus 2, which is our desired result. So option A is the right option for question number 24. आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमको बताया गया है कि दो एपीज हैं, उन दोनों एपीज के एन टर्म के जो रेशियोज हैं वो 3n प्लस 5 एंड 5n प्लस 7 के रेशियो में है। उसके एनवे टर्म में क्या रेशियो होगा ये हमको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में एनवे टर्म का रेशियो पूछे, या एमओवे टर्म का रेशियो पूछे, या पीवे टर्म का रेशियो पूछे, या किसी पर्टिकुलर नंबर लाइक 20th नंबर का टर्म का रेशियो पूछे, वो सब एक काइंड के होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें दो डिफरेंट एपी को मानना होगा। जब दो डिफरेंट एपी है तो डेफिनेटली उनके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने माना पहली एपी का फर्स्ट टर्म A1, पहली एपी का कॉमन डिफरेंस D1, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म A2 एंड कॉमन डिफरेंस D2 है। पहली एपी के एन टर्म का सम Sn और दूसरी एपी के एन टर्म का सम S-n, क्योंकि डिफरेंट हो सकते हैं तो हमने डिफरेंट एब्रिविएशन इसको प्लेट कर लिया, तो Sn हमारे पास हो जाएगा। अब यहां ये बात देखने की है कि दोनों ही एपी के एनवे टर्म के सम के रेशियोज दे रखे हैं। दैट मींस मान लिया अगर पहले एपी का 50वां टर्म है तो दूसरी एपी का भी 50वां टर्म है, यहाँ एन की वैल्यू सेम हमको गिवन है,
तो एस एन अपॉन एस डैश एन हमको गिवन है, एस एन की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह से 2a1 कर लेंगे और इधर d1 कर लेंगे। एन सेम है, जितना टर्म पहली एपी के है उतने ही टर्म दूसरी एपी के हैं, इसलिए एन को हम डिफरेंट करके नहीं लिखेंगे। नीचे एस डैश एन है तो एस डैश एन की वैल्यू हो जाएगी एन बाई टू इंटू ट्वाइस टाइम ऑफ ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू इक्वल हमको दिया है 3n प्लस 5 अपॉन 5n प्लस 7। यहां n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 2 कॉमन निकालूंगा। 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचा हमारे पास a1 प्लस, इसके पास 2 था ही नहीं और हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहां हम ऐसा मान लेंगे कि हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। तो जिस 2 से मल्टीप्लाई किया है वो तो कॉमन में बाहर आ गया और जो डिवीजन वाला 2 है वो अभी हमें यही दिखाई देगा n माइनस वन अपॉन टू इंटू डी वन। यही काम हमने डिनोमिनेटर में भी किया, 2 कॉमन निकाला, a2 प्लस n माइनस वन अपॉन टू इंटू डी टू इक्वल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे 3n प्लस 5 अपॉन 5n प्लस 7। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। आखिर ये हमने 2 कॉमन ही क्यों निकाला था? क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में an की लुक बनाना चाह रहे हैं, an का टाइप एक एक्सप्रेशन बनाना चाह रहे हैं और an की आइडेंटिटी में जो a वाला टर्म होता है वो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो हमें 1 बनाना था। ऊपर के एक्सप्रेशन में ये कोफिशिएंट 2 था, इसलिए हमने 2 कॉमन निकाल लिया। नाउ ये अब an की आइडेंटिटी जैसा बनने वाला है, अभी एग्जैक्टली है नहीं, क्योंकि a1 प्लस n माइनस वन अपॉन टू इंटू डी वन, जबकि an का आइडेंटिटी होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अभी हमें परेशानी इस n माइनस वन अपॉन टू से है। अगर यहाँ ये अपॉन का 2 नहीं होता, सिर्फ n माइनस वन होता, तो हम इसको अब तक an कह चुके होते। तो कितना अच्छा हो कि यहाँ पर सिर्फ n माइनस वन हो। तो मैं अभी mवे टर्म के लिए काम कर रहा हूं और mवा टर्म बनाने के लिए n माइनस वन पुटिंग n माइनस वन अपॉन 2 को मैं m माइनस वन लिखना चाह रहा हूं, जिससे यहां पर m माइनस वन इंटू डी वन बन जाए, जिससे ये am की आइडेंटिटी बन जाए। और ऐसा काम मैं यहां पर भी करूंगा तो यहां पर भी मेरे को करना होगा और यही काम मेरे को RHS में भी करना होगा, क्योंकि जहां भी n माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा वहां मुझे m माइनस वन लिखना होगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको m माइनस वन कहूंगा तो n को क्या कहूंगा? तो n को कहने के लिए पहले 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2m माइनस 2 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2m माइनस वन। तो पुट करेंगे n को हम 2m माइनस वन से, देखेंगे एक्सप्रेशन क्या बनेगा। लेफ्ट साइड में ये है a1 एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, प्लस इस n माइनस वन अपॉन टू को ऑलरेडी हम m माइनस वन बोल रहे हैं, तो m माइनस वन इंटू डी वन। नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में a2 एज इट इज प्लस n माइनस वन अपॉन टू को m माइनस वन पुट किया गया है इंटू d2 इज इक्वल टू, यहां पर 3n प्लस 5 है और n को हमें रिप्लेस करना है 2m माइनस वन से। ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n को रिप्लेस किया हमने 2m माइनस वन, तो 3 टाइम्स ऑफ 2m माइनस वन प्लस 5। सिर्फ n को रिप्लेस करना है, n को हटाना है और n की जगह लिखना है 2m माइनस वन। यही काम हमें डिनोमिनेटर में भी करना होगा। डिवाइडेड बाई 5n है, n के स्थान पर लिखेंगे 2m माइनस वन प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये मेरी एपी का mवा टर्म है। mवा टर्म होगा a1 प्लस m माइनस वन इंटू डी वन। ये सेकेंड एपी का mवा टर्म हुआ। यहां RHS बन जाएगा 3 2 6m माइनस 3 प्लस 5
over 10m minus 5 plus 7, 6m plus 2 over 10m plus 2, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल कर देंगे। यहां जाएगा 3m plus 1 over 5m plus 1। ये दोनों ही एपी के एम-वे टर्म का रेशियो आया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया गया है एन-वे टर्म के रेशियोज को, तो सिंपली अब m को हम रिप्लेस कर देंगे n से। तो नाउ ए एन ओवर ए डैश एन, क्या मीनिंग हुए इनके? ए एन मीन्स एनवा टर्म फॉर फर्स्ट एपी, ए डैश एन का मीनिंग होगा एनवा टर्म फॉर सेकेंड एपी। यहां पर m को सिंपली n से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा 3n plus 1 over 5n plus 1, which is our desired result. So this is the question number 25.